नमस्कार बच्चों। संस्कृत का 5वां अध्याय वृक्षः, इसकी पुनरावृत्ति आरंभ करने से पहले इस पाठ के बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। जो पाठ का नाम आपको दे रखा है वृक्षः, वृक्षा शब्द आपका पुल्लिंग का बहुवचन का रूप दे रखा है। इसका जो एक वचन बनता है वो बनता है वृक्षः, द्विवचन में बनता है वृक्षौ और बहुवचन में बनता है वृक्षः। तो ये आपका क्या शब्द है, पुल्लिंग में आता है। तो वृक्ष मतलब बहुत सारे पेड़, यानी कि पेड़ों के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। चलिए पुनरावृत्ति यानी कि दोबारा इसका अनुवाद शुरू करते हैं। वने वने यानी कि जंगल में, निवसन्तु वृक्षः रहने वाले पेड़, यानी कि जो वन है, ठीक है, वो किसी एक पेड़ से नहीं बनता है, बल्कि कई प्रकार के अनेक प्रकार के पेड़ों के मेल से ही वनों का निर्माण होता है। तो वनम वनम रचयन्ति वृक्षः, यानी कि वन वन में रहने वाले जो पेड़ हैं वो वन को यानी कि जंगल को बनाते हैं। कौन बनाते हैं? पेड़। यानी कि जो पेड़ जब एक साथ उगते हैं, एक साथ अनेक प्रकार के पेड़ जब एक जगह पर होते हैं तो वो क्या करते हैं? जंगल का निर्माण करते हैं। शाखा दोला आसीना विहगः, शाखा मतलब टहनी, दोला मतलब झूला, आसीना बैठे हुए, विहगः कौन? पक्षीगण। शाखाओं के झूले रूपी, शाखा जो है, तो जो शाखाएं हैं उनका झूला रूपी, उस पर जो बैठे हुए कौन? पक्षी। तो इसमें जो टहनियाँ उनको किसकी संज्ञा दी गई है, मतलब क्या बोला गया? टहनियों को झूला कहा गया है। तो शाखा रूपी झूले पर जब पक्षियों का समूह बैठता है, तय किमपि कूजन्ति वृक्षः, तो उनके द्वारा, यानी कि इस तरह का जब मन को लुभाने वाला मौसम होता है या जब झूले पर झूल रहे होते हैं तो जो पक्षी होते हैं वो कुछ भी कूकते रहते हैं, यानी कि मदमस्त हो जाते हैं। और खुशी में तो चाहे पशु पक्षी हों, चाहे जानवर हैं, चाहे कोई भी है, उनके मुंह से कुछ संगीतमय बातें निकल ही आती हैं, कुछ शब्द निकल ही आते हैं। तो ऐसी पक्षियों के साथ में देखा होगा आपने, जब पेड़ की टहनियों पर पक्षी बैठे होते हैं तो जो टहनियाँ वो आगे पीछे ऐसे होते हैं जैसे कि झूला झूल रहे हों पक्षी, और उस समय क्या कूकते रहते, यानी कि अपनी भाषा में क्या है, वो अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। ठीक है। पिबन्ति पवनम जलम संततम, पिबन्ति पीते हैं, कौन? पेड़। पवनम हवा को, जलम जल को, पानी को, संततम निरंतर। तो जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? हवा और पानी, यानी कि यही उनका पोषण है, इनसे वो पुष्ट होते हैं, इससे ही वो बढ़ते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, साधु लोगों के समान जो वृक्ष हैं, जिस प्रकार साधु लोगों का जीवन बहुत ही साधारण होता है, वैसे ही हमारे जो पेड़ हैं उनका जीवन भी क्या है? साधारण होता है। और साधु लोग, क्योंकि उन्हें जो समाज में लोग रह रहे होते हैं उनके परेशानियों से बहुत सारोकार होता है, उसमें उनकी वो मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, विषम परिस्थितियों में उसी प्रकार जो पेड़ होते हैं वो भी क्या अन्य प्रकार से मनुष्यों की सहायता करते हैं, चाहे वो लकड़ियों के द्वारा, चाहे छाया के द्वारा, अपने फूल पत्ती फल आदि के द्वारा वो उनकी मदद करते हैं, जड़ी बूटियों के द्वारा उनका इलाज भी होता है। तो इस तरह से साधु लोगों के समान पेड़ होते हैं। स्पृशन्ति पादे पातालम च, स्पृशन्ति, स्पृश इसके मूल धातु है और ये आपका लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप दे रखा है। स्पृशन्ति छूते हैं, पादे पैरों से, पातालम धरती को, च और। अब जो खड़े रहने का कार्य किया जाता है पेड़ों से किया जाता है। ठीक है, जो पेड़ होते हैं वो जो खड़े रहते हैं, तो कैसे खड़े रहते हैं? वो जड़ों के द्वारा। और हम मनुष्य कैसे खड़े रहते हैं? पैरों के द्वारा। तो यानी कि जो पेड़ होते हैं, अब वो खड़े किसके ज़रिए हैं? जड़ों के ज़रिए। तो वो छू किससे रहे हैं? जड़ों से ही धरती को छूते हैं। ठीक है, तो किससे छूते हैं? अपनी जड़ों से, जड़ रूपी पैरों से धरती को छूते हैं। नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षः, और आकाश को क्या करते हैं? सिर पर धारण करते हैं। अब जैसे हम भी क्या करते हैं? अपने पैरों से धरती को छूते हैं। ठीक है, अपने पैरों से खड़े रहते हैं तो उसके क्या है? हम धरती को छू रहे हैं। और जो आकाश है उसको हम अपने सिर पर धारण करते हैं, जैसे वृक्ष वैसे ही हम भी।
पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम। जल रूपी दर्पण में स्व अपना प्रतिबिंबम, प्रतिबिंब यानी कि परछाई, अपनी परछाई को कहाँ देखते हैं? जल रूपी दर्पण में। आपने कई बार देखा होगा, जैसे बारिश होती है तो पेड़ के पास में अगर नीचे कहीं गड्ढा सा कुछ होता है तो वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, और दूर से खड़े होकर देखें तो हमें ऐसा आभास होता है जैसे कि पेड़ की जो परछाई उसमें पड़ रही है, और पेड़ अपनी परछाई को उसमें, जैसे हम शीशे में अपने आप को निहारते हैं, देखते हैं, ठीक है ना, तो हमारा प्रतिबिंब उसमें झलकता है। वैसे क्या है, जल रूपी आईने में पेड़ पौधे जो होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनका प्रतिबिंब झलकता है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा, जैसे कि बहुत ही कौतुकपूर्ण, बहुत ही उत्साहपूर्ण, खुशी से अपने आप को उसमें देखते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम, प्रसार्य फैलाते हुए, क्या स्व अपने छाया, छाया रूपी संस्तरण बिस्तर को, कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम सम्मान, वृक्षा कौन? पेड़। कुर्वन्ति ये आपकी क्री धातु है, ठीक है, इसका जो मूल रूप है इस शब्द का, क्रिया शब्द का क्री धातु है, और ये भी आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप दे रखा है। तो जो पेड़ हैं, क्योंकि अब जिसका सत्कार करेंगे वो एक तो बंदा नहीं होगा, एक ही मनुष्य नहीं होगा, अब राह में तो बहुत लोग निकलते हैं, ठीक है, धूप सबको लगती है, बहुत से लोग पैदल भी चलते हैं जो मज़दूर हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, तो जब उनको धूप सताती है या बरसात आती है तो क्षण भर के लिए क्या करते हैं, वो वृक्ष की छाया में आराम करते हैं, बैठते हैं। तो वही बताया गया कि जो पेड़ हैं वो क्या करते हैं, अपने छाया पे बिस्तर को फैलाते हुए आने वालों का सत्कार करते हैं। सत्कारम वृक्षा कौन करते हैं? पेड़ करते हैं। तो पेड़ वही है, खुद तो धूप में खड़े रहते हैं। अब इसमें देखिए कि जो पेड़ हैं वो अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, जो कुछ करते हैं वो दूसरों के लिए करते हैं, उसमें उनका जरा सा भी स्वार्थ नीत नहीं होता है। अगर वो छाया दे, खुद तो धूप में खड़े हैं लेकिन दूसरों को छाया दे रहे हैं, ठीक है, फल आते हैं लेकिन वो कभी फलों का उपभोग नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, दूसरों को ही उपयोग के लिए देते हैं। खुद की लकड़ियाँ देते हैं, खुद की पत्तियाँ, फूल, जो भी उनके सानिध्य में होती हैं चीज़ें, जो भी कुछ, वो सब क्या करते हैं, दूसरों के सेवा में लगा देते हैं और खुशी से देते हैं। किसी प्रकार का उन्हें द्वेष नहीं होता है कि मैं तो उनको ये सब दे रहा हूँ मनुष्यों को, और मनुष्य मुझे बदले में क्या कर रहे हैं, मुझको कहीं से भी काट देते हैं, जब मन हुआ मुझे काट देते हैं, वहाँ पे ये फैक्ट्री का निर्माण कर देते हैं, रास्ते बनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने काम से रहते हैं, मतलब उनको अच्छा लगता है कि हम दूसरों की मदद करें। तो इस अध्याय के माध्यम से यही बताया गया है कि जैसा भी हमें दूसरों की मदद करते रहना चाहिए, जिस प्रकार पेड़ धूप में खड़े रहकर दूसरों को छाया देते हैं, उनको आराम के लिए जगह देते हैं। तो ये था आपका 5वां अध्याय वृक्षा। तो आप इसको, जो इसका अनुवाद समझाया गया उसे आप समझेंगे तो आप, अध्याय समझने से ये होता है कि आपको शब्दों का अर्थ पता चलता है। शब्दों के अर्थ पता चलने से आपका जो अभ्यास कार्य होता है वो भी आसानी से हो जाती है। यानी कि जब आप काम करेंगे तो आपको जो उसका अनुवाद है, जब तक आप जो काम कर रहे हैं आपको उसका मीनिंग नहीं पता होगा, उसका अर्थ नहीं पता होगा, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप लिखते रहेंगे, ईजी चीज़ भी आपके लिए बहुत ही टिपिकल यानी बहुत कठिन हो जाती है। तो शब्दार्थ जो है उन्हें आप पढ़िए, तो ये किए। और फिर अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है अभ्यास कार्य में, अनुवाद में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और वही कि आप अगर पढ़ेंगे तभी समस्या आपके सामने आएगी, जब आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको तो सब कुछ लगेगा आसान कि हाँ हमें सब कुछ आता है। तो कोई नहीं, आपके लिए नया विषय है ये संस्कृत, और जैसे जैसे आप इसको समझने की कोशिश करेंगे आपको ये बहुत अच्छा लगने लगेगा। जैसे हिंदी है वैसे आपका संस्कृत भी है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो इतनी ही, और इसे पढ़िएगा जरूर, इसका अनुवाद समझिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।